नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुरु मंत्र, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का देता है समाधान। और उस समाधान के लिए लाते हैं हम एक गुरु, और आज के गुरु हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इको ऑनर्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपका जो कोर्स है इको ऑनर्स, और इको बीबीए में ही पढ़ाया जाता है, बीकॉम में ही पढ़ाया जाता है, तो वो और कोर्सों से किस तरह से अलग है? देखिए, जहाँ तक बीबीए की बात है या बीए इको ऑनर्स की बात है तो दोनों अलग अलग कोर्स हैं। जो बीबीए का कोर्स होता है वो मैनेजमेंट के लिए है, जो इको ऑनर्स का कोर्स है वो स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम के लिए है। तो दोनों कोर्सेज़ अलग अलग हैं। ये बच्चों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या जानना चाहता है। क्या वो पॉलिसी एनालिस्ट बनना चाहता है, पब्लिक पॉलिसी में एंट्री लेना चाहता है, वो बैंक में बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता है, आरबीआई ज्वाइन करना चाहता है। तो उसके लिए जो सही और उपयुक्त कोर्स है वो है बीए इको ऑनर्स। और सपोज़ कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है या ट्रांसनेशनल कंपनी में को ज्वाइन करना चाहता है, मार्केटिंग के पद पर काम करना चाहता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के पद पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए सही कोर्स बीबीए है। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि एक बच्चा अपना भविष्य कहाँ देख रहा है, बच्चे के अंदर वो क्या है, वो कहाँ कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग कोर्स हैं। दूसरी, जहाँ तक बात रही कोर्सेज़ के अलग होने की, तो उसमें सब्जेक्ट भी अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। जैसे जो बीए इको ऑनर्स है उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। जबकि अगर बीबीए का आपको उदाहरण दूं तो बीबीए में हर तरीके का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। मार्केटिंग भी पढ़ाई जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी पढ़ाया जाता है, आईटी भी पढ़ाई जाती है, उसमें इथिक्स भी पढ़ाया जाता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो दोनों कोर्स का बिल्कुल अलग अलग है और ये बच्चे की रुचि के ऊपर है कि बच्चा किस जगह अपने आप को ज़्यादा उपयुक्त नज़र से देखता है। सर, रुचि की जहाँ से बात करी आपने, तो रुचि में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको लगता है कि इको की बात आती है तो यहाँ पे मैथ होगा या इसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट होंगे, तो किस तरह का बच्चा इसको कोर्स में आ सकता है? क्या उसके बाद ज़रूरी है उसको मैथ आता हो? अच्छा, ये स्पष्ट तौर पे कहूँ तो थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। समाज बड़ी तेज़ी से बदला है, अर्थशास्त्र भी बदल गया है, डेटा साइंस, एआई, माइक्रो सिस्टम, ये बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। तो ये हमेशा ही अच्छा रहता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स भी उसको पढ़नी पड़ेगी, उसको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, उसको डेटा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर का खेल है। तो इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और स्पष्ट शब्दों में भी कहना चाहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो उसके लिए ये एडवांटेज है। दूसरा बात यह है कि अगर आप मैथमेटिक्स को लेके एक हवा बना के रखेंगे तो वो स्थिति नहीं है। आप धीरे धीरे सीख जाते हैं, अच्छे से आप काम करते हैं, तो उसमें इतना कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप में सीखने की क्षमता है तो मैथ्स वाला जो पार्ट है उसको आप कवर अप कर सकते हैं। पर हाँ, यदि किसी की मैथमेटिक्स अच्छी है, बढ़िया है, तो उसके लिए ये एडवांटेज है। अब बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि बीएससी इको करें कि बीए इको करें, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मुख्य तौर पे तो कोई अंतर नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑफ़र कर रही है। भारत की स्थिति में अगर आप देखें तो भारत में ज़्यादातर कॉलेजेस में बीए इको ऑनर्स ऑफ़र किया जाता है, पर अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ बीएससी इको ऑनर्स ऑफ़र करते हैं। वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी किस एंगल से चीज़ों को देख रही है। रही बात अर्थशास्त्र को आप विज्ञान से भी संबंधित मानते हैं और कला से भी संबंधित मानते हैं। तो भारत ने जो उसका अपने ऊपर निरूपण किया है वो किया है कला से ज़्यादा अधिक संबंधित किया, जबकि ये साइंस से भी संबंधित है। ऐसा नहीं है कि साइंस से संबंधित नहीं है। विदेशों में थोड़ा सा बीएससी इकोनॉमिक्स का ज़्यादा प्रचलन है। अगर अब आप भारत की प्रणाली को देखेंगे तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको बीए इको ऑनर्स ही पढ़ाते हुए मिलेगा। सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, एक दो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें डिफरेंस आता है, ज़्यादा मुख्य तौर पे कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए करना ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसी में मास्टर्स, इको में मास्टर्स? दोनों कर सकता है, उसके लिए दोनों में भविष्य में सुंदर अवसर उपलब्ध हैं। अगर वो एमए इकोनॉमिक्स करता है अच्छी जगह से तो उसके लिए भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, उसके पास ऑप्शन है।
टीचिंग हो उसके पास ऑप्शन है, और अगर वो MBA भी कर लेता है तो उसके पास ऑप्शन है। बल्कि MBA में उसको एडेड एडवांटेज होती है, वो अच्छा एनालिस्ट बन सकता है, क्योंकि जब भी आप एक कंपनी में जाते हैं तो आप क्या सामान बेचते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटिटिव टाइम पीरियड है, तो उस कंपटीशन को एनालाइज करके सही और उपयुक्त उत्पाद देना और तैयार करना, अगर ये एक बच्चे को पहले से आता है तो ये सचमुच उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चा MBA करता है तो भी उसके लिए उपयुक्त है, और MA इकोनॉमिक्स करता है तो भी उसके लिए उपयुक्त है। दोनों में उसके लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। BA इको ऑनर्स ऐसा कोर्स नहीं है कि आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, आपको रोकता है, बल्कि वो आपको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, हम इस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वो एक सुंदर फूल की तरह खिल के आएंगे ही आएंगे। अच्छा, इसके कोर्स के बाद में क्या भविष्य की संभावनाएं देखते हैं बच्चे के लिए, क्या कहाँ जा सकता है? बहुत जगह। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतना कॉम्पिटिटिव है, इंटरनेशनल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कंपनीज़ बड़ी हो चुकी हैं, उन्हें एनालिसिस की ज़रूरत होती है, डेटा एनालिसिस की ज़रूरत होती है, उन्हें रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें सही इकोनॉमिक जानकारी चाहिए, विश्व में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, पर्टिकुलर कंपनी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अगर इतनी जानकारी चाहिए तो जो लोग MBA करके आते हैं उनके पास कई बार ये जानकारी पूर्ण रूप से नहीं होती। पर जो अर्थशास्त्री है वो स्टैटिस्टिकल मेथड की, इकोनॉमिक मॉडल की हेल्प से और रिसर्च की हेल्प से आपको बता देता है कि इस समय विश्व की स्थिति क्या है, किस तरीके के डिसीज़न लेना ज़्यादा ठीक रहेगा और किस तरीके के डिसीज़न को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्कोप जो है वो अनलिमिटेड है। एक बात तो ये हो गई है, आपका प्रश्न में थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ मैं उसमें। दूसरा, पब्लिक पॉलिसी में आप जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री ले सकते हैं। तीसरा, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप जा सकते हैं, क्रेडिट मैनेजर आप बन सकते हैं, बैंक की सीनियर पोजीशन पर आप आ सकते हैं, कंपनीज़ में पॉलिसी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं अगर आपका रुझान टीचिंग की तरफ है तो आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले के मुकाबले स्कोप जो है वो बहुत जगह बढ़ गया। पहले कंपनीज़ सेपरेटली इकोनॉमिक्स अपॉइंट नहीं किया करती थी, उन्हीं लोगों से काम चला लेती थी जो कंपनी में था, या जो मालिक है या जो मैनेजर है वही काम कर लिया करता था। पर जिस तरह से ये प्रतिस्पर्धा का युग बढ़ा है तो कंपनी को ज़रूरत महसूस होने लगी है, और ज़रूरत महसूस होने लगी है तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, बड़ी कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज़, वो सब की सब इकोनॉमिक्स को अपॉइंट करना पसंद करती है ताकि डेटा एनालिसिस एकदम एक्यूरेट हो। इकोनॉमिक्स में नए नए कोर्सेज, नई नई अपॉर्चुनिटी हैं, कोर्सेज हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक है, इस तरह के और कौन कौन से कोर्सेज हैं? आजकल जो एनवायरनमेंट का केस आजकल काफ़ी बढ़ गया, आप देखते ही हैं विश्व में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के इशू हैं तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी सिस्टम्स, इनके ऊपर कोर्सेज अब ज़्यादा आ रहे हैं, और ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं। एक समय हुआ करता था हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करते थे, फिर एक समय आया जब हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आजकल समय है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो हम आजकल बात करते हैं एनवायरमेंटल सिस्टम्स की, आजकल हम बात करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, आजकल हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आजकल हम बात करते हैं। तो इस तरीके के कोर्सेज बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोर्सेज ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आप 15 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो सर, और कॉलेज से महाराजा अग्रसेन कॉलेज के इस कोर्स को आप किस तरह से अलग मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चे को महाराजा अग्रसेन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद ही IP यूनिवर्सिटी या कुछ हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलती होगी। प्रथम तो ये कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो कोर्स को केवल निपटाने की दृष्टि से नहीं पढ़ाती, बल्कि हमारा पूर्ण सहयोग रहता है बच्चे को संपूर्ण ज्ञान भी देने का, और साथ साथ उसकी मौलिकता को बनाए रखते हुए उसमें मूल्य संवर्धन करने का। मूल्य संवर्धन से मेरा तात्पर्य यह है कि बच्चा जो है वो मौलिक तौर पे भी ठीक हो और नैतिक तौर पर भी जब समाज के अंदर जाए तो बहुत अच्छे काम करे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। और अगर आप मेरे से पूछना ही चाहते तो मैं बताना चाहूँगा कि
जैसे एड ऑन कोर्सेज हम कराते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर हम एड ऑन कोर्सेज कराते हैं। डेटा साइंस इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम सिखाते हैं बच्चों के। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ अर्थोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सोसाइटी, उसमें डिबेट भी होती है, उसमें सेमिनार्स भी होते हैं, उसमें डिस्कशन भी होता है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी डिस्कस की जाती है, उसमें पब्लिक पॉलिसी भी डिस्कशन फॉर्मेट पे आती है। बच्चे को एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे वो ग्रो कर सके, जिससे वो समाज में अपनी भूमिका को भी पहचान सके। दोनों बातें, ग्रो भी करना है और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी पहचानना है। दूसरा, वो समाज के किस तरह से काम में आएगा, इसका ऐसा जो यूनिक मॉडल महाराजा अग्रसेन, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमने सीखा महाराजा अग्रसेन जो ये मॉडल देता है, वो अपने आप में यूनिक है, जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए एक संदेश कि अगर आप इकोनॉमिक्स अर्थ का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक देश के लिए वो क्या बने, क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा बच्चों को यही संदेश रहेगा कि समाज की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनमें से किसी एक को पकड़ दें, कोई भी एक जो उसे अच्छी लगे, और उसके बारे में उसे समाप्त करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाएं, ताकि वो समाज में अपना बेहतरीन योगदान दे सके। मेरी अपने समस्त स्टूडेंट से भी यही प्रार्थना भी रहती है, एडवाइस भी रहती है कि आप अपने देख लें कि ये समस्या है, और एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से, एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप किस तरह से उस समस्या का समाधान करेंगे, ये आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ये थे डॉक्टर गौरव अग्रवाल, जो अर्थशास्त्र के अर्थ को बता रहे थे। ऐसे ही और चीज़ों के अर्थों को बताने के लिए हमारे साथ और एक गुरु होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।